आज हम एक ऐसे सवाल को बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम एक्सरसाइज 2.3 का वही सवाल बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल है आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक 4 घात का एक बहुपद है, एक चतुष्घातीय बहुपद है और के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है जिसके 2 शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है, एक 4 घात का एक बहुपद है जिसके 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 अन्य शून्यक पूछा गया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सवाल है ये कि उसका कहना है कि हम 4 घात का बहुपद देते हैं तो 2 शून्यक हम देते हैं, 2 शून्यक आप प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है चतुष्घात बहुपद का, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि चतुष्घात बहुपद का गुणनखंड क्या हम कर सकते हैं। तो क्या 4 घात का गुणनखंड में अगर हम द्विघात को यहाँ पर द्विघात और यहाँ पर भी द्विघात अगर कर लिख दें तो क्या द्विघात इंटू द्विघात क्या 4 घात का बहुपद प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ही समझना हम चालू करेंगे कि द्विघात इस द्विघात के 2 शून्यक, इस द्विघात के 2 शून्यक और इस द्विघात के भी 2 शून्यक। ठीक है, तो इसी 2 शून्यक का मान लिया जाए, मान दिया गया है ये √5/3 और दूसरा √5/3 ये माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो इस द्विघात का 2 शून्यक ज्ञात करना है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मेरे पास अगर 2 शून्यक दिया गया है तो शून्यक से क्या हम इस द्विघात पर पहुंच सकते हैं, क्या पहुंच सकते हैं? शून्यक से हम कहाँ पहुंच सकते हैं? द्विघात पर। ठीक है, तो शून्यक से द्विघात पर कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो सूत्र बना है आपको पता होगा, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो शून्यांकों के रिलेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, शून्यांकों के संबंध पर, कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो शून्यक से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इस द्विघात से अगर हम इस 4 घात वाले बहुपद में भाग दे दें तो 4 घात वाले में 2 घात वाले से भाग दिया जाएगा तो क्या द्विघात फिर प्राप्त होगा? तो उसी द्विघात का फिर उसका गुणनखंड बनाना है और शून्यक प्राप्त उसी का कर लेना है, वही शून्यक आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर कहाँ से हिसाब स्टार्ट हो रहा है कि दिए गए शून्यक से हम क्या करेंगे, पहले एक द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जब द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे उस द्विघात से चतुष्घात में भाग देना है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर चतुष्घात में भाग देंगे तो विभाजन एल्गोरिथम हमें लिख लेना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम में द्विघात इंटू द्विघात दिखेगा, तो जो द्विघात मैंने प्राप्त किया तो एक द्विघात जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका फिर शून्यक निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 शून्यक दिया गया है, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन 2 शून्यक मेरे पास है। ठीक है, तो 2 शून्यक क्या है, अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर -√5/3, यही मान है। दोनों शून्यक समान है किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति थोड़ा सा अलग होता है, बाद में देखा जाएगा, इसको बताया जाएगा। तो इसमें क्या है कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो √5/3 और प्लस ये हो जाएगा -√5/3। ठीक है, तो क्या प्लस माइनस माइनस होगा, तो
तो दोनों शून्य के बराबर है, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों शून्य को गुना करना है, √5/3 और इंटू हो जाएगा -√5/3। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा और 2 बार गुना होगा तो होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 5/3 बच जाएगा। ठीक है, अब जब मेरे पास शून्यांकों का संबंध का मान प्राप्त हो जाता है तब हम द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि r बराबर, द्विघात बहुपद को r लिखे हैं बराबर x² माइनस में शून्यांकों का योग होल इंटू x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला है ना, सूत्र है। तो इसमें अगर हम यहाँ x² माइनस इसका मान 0 इंटू एक्स, क्या है 0 है, इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या है -5/3 लिखते हैं। तो ये आपका मान बैठा दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का। तो ये मान क्या प्राप्त होगा, x², तो 0 इंटू एक्स कैंसिल हो गया, खत्म, तो प्लस माइनस -5/3 होगा। और इसका संगत बहुपद क्या होगा, मैंने बताया था उसमें कि बटे का संख्या क्या हो जाता है, यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वह 3 जो अगर इसका हट जाएगा तो अगले जिस संख्या से हटेगा तो वह संख्या बचेगा 5, लेकिन दूसरी संख्या में वो 3 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5। ठीक है, ये 3 इसका यहाँ से हट जाएगा, तो x² में 3 से गुना हो जाएगा। तो ये बहुपद दोनों क्या है, संगत है, मतलब बराबर ही माने ये दोनों है। तो 3x² माइनस 5 मेरे पास एक बहुपद प्राप्त हुआ। तो देखिए, यही द्विघात जो प्राप्त हुआ है, इसी शून्यक से ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। तब इस द्विघात से 4 घात वाले में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम लोग कि 4 घात वाले में किससे भाग देना है, 9। अब भाग की लंबी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, 3x² माइनस 5 से भाग दिया जाएगा 4 घात वाले में। कितना सवाल है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो द्विघात से जब 4 घात में भाग देंगे तो द्विघात प्राप्त होगा, सीधा सीधे समझना है, द्विघात प्राप्त होगा। तो जो प्राप्त होगा द्विघात, बस उसके बाद एल्गोरिथम के को लिख करके उससे संतुष्ट कर देना है और उस द्विघात का शून्य ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर भाजक जो निकलेगा, यहाँ भागफल वाला। ठीक है, तो 3x² को 3x⁴ कैसे पूरेगा, तो यहाँ x² से गुना करेंगे तो ये 3x⁴ हो जाएगा, और माइनस 5 गुना x² माइनस 5x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये 3x⁴ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या उतर रहा है, 6x³, यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस, 5 में से 2 घटेगा, विजातीय है, तो 3x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ 3x² को 6x³ पूरा करना है, तो क्या होगा यहाँ पर 2x, तो 2x से गुना करेंगे तो ये 3 दूना 6x³ तो पूरा हो गया, और माइनस 5 गुना प्लस 2x है, 5 दूना 10x माइनस में, तो माइनस 10x। अब यहाँ पर अगर हम चिन्ह बदलते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचा, 3x² माइनस 5, और यहाँ भी 3x² माइनस 5 है, तो भागफल में क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये 3x² माइनस 5 आएगा, और चिन्ह अगर हम बदल लेते हैं तो ये कैंसिल होकर के शेष क्या बचा, 0। अब यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर देना है कि यहाँ पर px जो है वो px जो है gx इंटू qx प्लस rx, तो यहाँ 0 चल रहा है। ठीक है,
तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर 4 घात का जो बहुपद बना है, ठीक है, 4 घात का जो बहुपद बना है कितना बना हुआ है 3x⁴ लिखेंगे, इसलिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बराबर, ये px हो गया, बराबर क्या होगा gx इंटू qx, ये हो गया 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं पहले बता रहा था कि 4 घात का बहुपद द्विघात इंटू द्विघात है, तो इस द्विघात का तो शून्यक दिया हुआ था अल्फा बीटा के रूप में, तो इस द्विघात का शून्यक प्राप्त होगा और यही शून्यक पूछा गया है कि अन्य 2 शून्यक ज्ञात करें। तो इसका शून्यक कैसे ज्ञात होगा, इसलिए चाहे अगेन हम लिखते हैं पुनः, किसका शून्यक ज्ञात करना है x² प्लस 2x प्लस 1। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य से कंपेयर कर लिया जाता है, तुलना कर लिया जाता है। अब इसमें मध्य पद का बंटवारा क्या हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर c का चिन्ह क्या है प्लस, तो बंटवारा भी छोटा पद चिन्ह 1 जाती है, तो यहाँ पर प्लस 1x प्लस 1x होगा, 2x पुर जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। आगे कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, कॉमन आ जाएगा यहाँ 1, x प्लस 1 बराबर 0। तो ब्रैकेट में मान x प्लस 1 फिर कॉमन आ जाएगा और बचा क्या बाहर में x प्लस 1। यह बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का ये गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड को 0 से कंपेयर कर लेते हैं। यदि पहला पार्ट x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा पार्ट अगेन फिर वही है, पुनः यदि x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं, इसलिए x बराबर प्लस 1 माइनस 1 जाएगा, यहाँ भी इसलिए x बराबर प्लस 1 क्या बच जाएगा माइनस 1। अतः अभिष्ट जो पूछा गया है ना, अभिष्ट शून्यक जो है वो तुम्हारा -1 तथा -1 होंगे। यही आपका आंसर हो गया कि जो पूछा गया अन्य 2 शून्यक है वह -1 और -1 होगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको बार बार रिवीजन करके इसको तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी यह शेयर कर दें और कमेंट करें कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई नए छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।